Hello everyone, this side प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट जाखड़ एजुकेटर। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब लेक्चर कार्डर 2026 के एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट इस साल कॉमर्स से अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नोज कि जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला कैंडिडेट को। तो ऐसे में वो कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें से आपको हर साल हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको इस बार भी जब आपका एग्ज़ाम होगा इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म करना है तो आपको एसेंशियल जो टॉपिक्स है इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कहाँ से आप अपना जो अभी एट द एंड में जाके किस तरीके से आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसे क्लब अप कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है कम टाइम में भी बहुत अच्छी जो प्रिपरेशन है वो हो पाए। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉमर्स के जो भी कैंडिडेट है उन सब के लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज है वो इस चैनल पे स्टार्ट कर दी गई है। जो इंपॉर्टेंट टॉप 50 टॉप 100 जो क्वेश्चन है जो आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवाए जा रहे हैं। तो डेली बेसिस पे क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की। तो देखिए, अकाउंटिंग में सबसे पहले आप देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये टॉपिक आपको गिवन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स और जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। और जो कैपिटल एंड रेवेन्यू जो अकाउंट्स है, या फिर कहे तो जो कैपिटल एंड रेवेन्यू जो आइटम्स है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो भी हम डिस्कस करते चलते साथ साथ में, ताकि आपकी जो एक अच्छी जो हेल्प है वो हो पाए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ आइटम्स आपको दी हो सकती है कि ये आइटम कैपिटल नेचर की है या फिर रेवेन्यू नेचर की है। कुछ ट्रांजेक्शन आपको दी हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कैश बेसिस और अक्रूरल बेसिस की कुछ आइटम्स आपको दी जा सकती है। आपको एक एग्जांपल दिया जा सकता है यहाँ पे, क्या बताइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन है देखिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली बस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए है वो आपको याद करने हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको जर्नल एंट्री के बारे में पता होना चाहिए। जर्नल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक के बारे में अच्छी खासी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जो सब्सिडरी बुक्स है अगर आपको उनकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो भी चल जाएगा, बट दीज टूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको डेप्रिशिएशन की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसमें देखिए, आपको क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेप्रिशिएशन के मेथड्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चंस आपको। और आपको 1 मार्क्स में डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने को भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको रिजर्व एंड प्रोविजंस के बीच में डिफरेंस पता जरूर होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड जो बीआरएस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो आपको पता ही है कि आपको जो बीआरएस है उसमें से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ये जरूर देखना है कि जो भी आपको बैलेंस गिवन है वो एज पर पासबुक गिवन है या फिर एज पर कैश बुक गिवन है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इसके मैंने क्वेश्चंस भी इस चैनल पे शेयर कर दिए। काफ़ी वीडियोस मैंने शेयर कर दी है। आगे आने वाले टाइम में आपके एग्जाम तक आपको डेली बेसिस पे जो वीडियोस है उस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो डेली बेसिस पे वीडियोस देखिए। और आप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे है। वहाँ पे भी मैं जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम में, जो कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो मैं उस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ से भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, आपकी जो एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो आपका जो फाइनेंशियल जो अकाउंट है, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो क्लास 11th की जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो साथ साथ में, क्योंकि ये टॉपिक उससे बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ क्लास 11th में जो आपको फाइनेंशियल अकाउंट के जो चैप्टर देखने को मिलते हैं, 2 ही चैप्टर है। एक है विदाउट एडजस्टमेंट, एक है विद एडजस्टमेंट। जो विद एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो आप वहाँ से अच्छे से कवर कर लीजिए। उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
इसके अलावा देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो आपकी जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, और उनकी बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है ये आपको बेसिक नॉलेज जो है उसके बारे में होनी चाहिए। आपको यहाँ पे इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको काफ़ी बेसिक जो क्वेश्चन है इसमें से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंट की, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इससे आपको किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक कुछ स्टेटमेंट्स दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस कंडीशन में जो पार्टनर है उसे प्रॉफिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसकी भी देखिए एक आपको, अगर आप क्लास 12th की अगर आप अपनी अकाउंटिंग की बुक उठा के देखते हो तो वहाँ पे आपको एक पूरी टेबल बनी हुई नजर आएगी, जिसके अंदर पूरा जो कॉन्सेप्ट है एक टेबल के अंदर ही पूरा क्लियर किया गया है। ओके, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन एंड कैश डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए ये एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में किस तरीके से हम जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसमें भी बात करूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो होते हैं बेटा एडमिशन और रिटायरमेंट। इन दो टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और देखना आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपकी कंपनी अकाउंटिंग। तो कंपनी अकाउंटिंग में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि रिडम्पशंस के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी आपको बता देती हूँ कि शेयर में आपको 4 फीचर ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। शेयर का जब भी कोई भी टॉपिक उठाया जाता है कंपनी अकाउंट में, तो सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है वो है 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर करने के बाद उसे री इशू का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये जर्नल एंट्री आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री यहाँ से देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी अकाउंट में आपको लिक्विडेशन और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ अमंगलेशन ये आपको पता होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी अकाउंट ये आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और यहाँ से आपको जो रेशो एनालिसिस है वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप की जैसे रेशो है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशो, ये आपको आइडिया होना चाहिए। सबके आपको बेसिकली जो फॉर्मूलाज है वो पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है। इसके अलावा जो फाइनेंस स्टेटमेंट में आपको कॉमन साइज और कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए। फंड फ्लो जो एनालाइज है इसके बारे में पता होना चाहिए। कैश फ्लो एनालाइज, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। मार्जिनल अकाउंटिंग एंड ब्रेक एनालाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज जो है देखने को मिलेंगे। तो बजटरी कंट्रोल, ये टॉपिक भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से भी। और आगे अगर हम बात करें तो आपकी जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज जो है ये काफ़ी कह सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का हमेशा से। कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो टॉपिक, अगर आपसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, बाकी आप डिविडेंड पॉलिसी ये जो टॉपिक है जरूर करके जाइएगा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें 2-3 फॉर्मूलाज ही है जो याद करने हैं, और इसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी देखिए आपकी जो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, रिस्क एंड नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये काफ़ी बेसिक सी टर्म्स है। इस यूनिट को आप सबसे लास्ट में कर सकते हो, अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे लास्ट में कीजिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि काफ़ी ईजी है और आप इजीली से सोल्व कर लोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप एग्जाम में हो सकता है आपको ईजी क्वेश्चन देखने को मिले और वहाँ पे ऐसे भी कर लोगे। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है, सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी है, ई ऑफिस फाइलिंग या फिर ई फाइलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, और एडवर्टाइजिंग जो है और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में सबसे पहले इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा ये इसी तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, तो इसे अच्छे से कीजिएगा। और जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इनके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे वेयर हाउसिंग के टाइप्स एंड फंक्शन, ये वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लो आप कॉमर्स बेस पे, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर एनालाइज करोगे तो वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले।
तो ये वो टॉपिक है, आप किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप ये टॉपिक छोड़ के जाते हो और आपको ये लगता है कि आप लेक्चरर कैडर में सिलेक्ट हो जाओगे, तो काफ़ी डिफिकल्ट है आपके लिए लेक्चरर कैडर में सिलेक्शन लेना, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेंगे। आगे है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें आपको सबसे पहले देखो कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, और इस एक्चुअली बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड द कस्टमर, गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी है, ठीक है। और इसके अलावा बिजनेस एथिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स में डिफरेंस पता जरूर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप, इनके बेसिक जो फीचर्स जो है आपको वो पता होना चाहिए कि किसमें लिमिटेड लायबिलिटीज है, किसमें अनलिमिटेड है, किसमें बिजनेस क्या है कि जो कर्ता किसमें होता है, किस तरीके से ओनर क्या कहलाता है, या फिर इस तरीके जो क्वेश्चन जो आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आप अपनी क्लास जो 11th की जो बुक है, ठीक है, क्लास 11th की जो बुक है आप वहाँ से ये कर सकते हो। तो आप वहाँ से ये टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो। और टाइप्स ऑफ बिजनेस और प्राइवेट एंड पब्लिक डीम्ड कंपनी, ये टॉपिक आपको क्लास 11th 12th में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी, जो या फिर कहीं तो पंजाब बोर्ड की जो बुक्स है, आप वो फॉलो कर सकते हो। बुक्स अगर आपके पास नहीं है, डोंट वरी, मैं बुक्स की पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से जो 11th 12th की जो आपकी बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग की जो बुक है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट में आपको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्लोबल एंटरप्राइजेज में जैसे जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपको दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये मान के चलो इसमें से तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं आपको। हो सकता है आपको उस टाइम आइडिया ना लगे कि ये इसी टॉपिक से है, बट इनडायरेक्टली भी कई क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन किसी हाल में स्किप नहीं हो सकता, आपको ये टॉपिक तो मस्ट करके जाना है। इसके अलावा जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है, ये टॉपिक जरूर कीजिएगा। और आपको इनकी ना प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि प्लानिंग की क्या पूरी प्रोसेस है, स्टाफिंग की क्या प्रोसेस है, स्टाफिंग के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लाइक टाइप ऑफ इंटरव्यू वगैरह भी आपको इसमें कवर करने हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें आपको डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स और इम्पैक्ट पता होने चाहिए। बेसिकली देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा करंट का जो टॉपिक है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये जो टॉपिक्स है इसमें से। और बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें आप फाइनेंशियल डिसीजन के बेसिक जो टर्मोलॉजीज है वो आपको पता होनी चाहिए। और मार्केटिंग में आपके डिफरेंट फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग मिक्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, इन तीनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें आपको डिफरेंट मेथड दिए जा सकते हैं, या फिर इसमें आपको एक सिचुएशन दी जा सकती है कि इस तरीके से एक जो प्रोड्यूसर है अपने प्राइस को डिसाइड करता है, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो कर रहा है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी, तभी आप इसका जो आंसर दे पाओगे, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। और इसके अलावा पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एक कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी अगर ये मेल कर रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ये कौन सी जो एडवर्टाइजिंग है, ये पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, या किस तरीके से प्रमोशन, क्या ये कौन सी किसके अंडर कवर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये देखिए 2019 का जो एक्ट है वो आपको देख के जाना है। इससे पहले का जो एक्ट था 1986 आपको वो कवर नहीं करना। यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है कि 2019 का जो नया जो एक्ट है वो आपको कवर करना है। और इसमें आपको जो रिड्रेसल एजेंसी जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी है, कितनी अमाउंट तक का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे जाएगा, मतलब कितनी अमाउंट तक के अगर आपका कोई भी क्लेम है, कोई भी आपको लॉस हुआ है, तो आप कहाँ पे क्लेम करोगे, कहाँ पे उसके खिलाफ आप सूट फाइल कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अदर टॉपिक है उसमें से आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के सबसे ज़्यादा हाई चांस है, ये टॉपिक आप जरूर कीजिएगा। इंडेक्स नंबर में आपको कंज्यूमर होल्ड जो प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इनके बारे में पता होना चाहिए। मेथड क्या है इसके बनाने की वो पता होना चाहिए। किस तरीके से हम इंडेक्स नंबर चूज करते हैं, बेस शिफ्टिंग क्या होती है, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सिंपल यहाँ पे देखिए
टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इन टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आप इनके जो डिफरेंस है वो पढ़ सकते हो कि कितनी रेंज तक टी टेस्ट होगा, कितने में आपका एफ टेस्ट होगा। ये चीज़ें आप बेसिक टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पे कर सकते हो। मनी मार्केट के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके जो फंक्शन ऑफ मनी मार्केट है, सेंट्रल बैंक के बारे में यानी कि आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिजिटल करेंसी के बारे में। देखिए ये जो यूनिट है आपकी, ये टोटली बेस्ड है आपकी करंट पे, ठीक है। जो अभी करंट में जो चीज़ चल रही है आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं डायरेक्टली इसमें से, कि अभी इस टाइम कौन सी नई जो सर्विस है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, या फिर कोई नया चेंज देखने को मिला है, यूपीआई में कुछ नए चेंजेस आए अभी कुछ टाइम में, तो उस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपना जो टॉपिक है वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिएगा। जैसे कि गवर्नमेंट बजटिंग है, बजटिंग के आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको लास्ट बजट नहीं देखना, जो करंट का जो बजट है जो इसी साल पेश किया गया आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो टॉपिक यहाँ से आप कवर कीजिएगा। इसके लिए आपको कोई स्टैंडर्डाइज बुक फॉलो नहीं करनी है, आपको बस जो प्रीवियस जो न्यूज़ में रहा है टॉपिक वो आप वहाँ से कवर कीजिएगा। बाकी तो जैसे मैंने बताया मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो शेयर कर रही हूँ वीडियो के थ्रू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली बेसिस पे वीडियोस देखो, और अपने जो भी डाउट है आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको कोई भी पंजाब बोर्ड की कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।